शहबाज हुकूमत और इसके इत्तेहादी क्यों खामोश तमाशाई बने हुए हैं और मईशत को डूबता देख रहे हैं, लेकिन तमाशाई बने हुए क्यों अभी तक हंगामी बुनियादों पर जो इकदाम हैं वो नहीं किए जा रहे हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। इससे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। शहबाज हुकूमत और इसके इत्तेहादी क्यों खामोश तमाशाई बने हुए हैं और मईशत को डूबता देख रहे हैं, लेकिन तमाशाई बने हुए क्यों अभी तक हंगामी बुनियादों पर जो इकदाम हैं वो नहीं किए जा रहे हैं। सिर्फ बातें की जा रही हैं, इकदाम ना होने के बराबर है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है आबिद क़य्यूम सुलेहरी साहब। सुलेहरी साहब, जो मौजूदा हुकूमत है उससे मईशत की सूरत हाल है बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही है। डॉलर की कीमत की अगर बात करें तो आसमानों पर जा रही है, तो किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं आप हालात को? जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो मुआशी अदम इस्तेहकाम को मजबूत वो ज़्यादा बिगाड़ रहा है, और मुआशी अदम इस्तेहकाम को एक ऐसी सिचुएशन है जिससे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने सर पे उस इल्ज़ाम को नहीं लेना चाह रही। इस वक्त की जो सिचुएशन अगर हम देखते हैं तो जाहिर है कि एक चीज़ तो तय है कि IMF के पास जाए बगैर गुजारा नहीं है। अगर आप अगले साल को देखें, अगले साल में तकरीबन 46 बिलियन डॉलर जो हैं आपको मई जून में चाहिए, और प्लस अगले साल में, अगले माली साल में IMF प्रोग्राम में चले जाते हैं तो शायद हमें 51 बिलियन डॉलर तक अरेंज हो जाएंगे हमारे पास। लेकिन अगर नहीं जाते तो फिर जो है वो जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं वो भी बुरी तरह से हिट होंगे। पाकिस्तान की करेंसी मजीद नीचे जाने का खतरा, खुदा न खास्ता फौरी तौर पे तो नहीं लेकिन ग्रेजुअली हमारी क्रेडिट रेटिंग जो है वो भी मुतासर होना शुरू हो जाएगी। अब मौजूदा हुकूमत ये चाह रही है कि अगर वो तल्ख फैसले लेती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ाती है 35 से 40 रुपए पर लीटर, डीजल की कीमत बढ़ाती है, उस पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी लगाती है, और अगला बजट जो है वो भी IMF की कंसल्टेशन के साथ बनाती है, तो फिर वो चाह ये रही है, लगता है ऐसा है कि वो चाहती है कि फिर PTI की तरफ से उसको कम से कम मुज़ाहमत जो है वो मिले। लेकिन अपोजिशन जो है, कोई भी जमात जब अपोजिशन में होगी और जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी, कोई भी इकदाम हो, तो जाहिर है कि अपोजिशन का काम ये होगा कि वो उसको हाईलाइट करे और उस पर पॉलिटिक्स करे। तो ये एक सिचुएशन बनी हुई है, और लग ये रहा है कि अगर मौजूदा हुकूमत जो है वो हथियार फेंक देती है तो फिर केयर टेकर सेटअप आएगा जिसके साथ IMF बात करने को राजी नहीं होगी। IMF और ना ही केयर टेकर जो है वो अगला बजट दे पाएगी। तो इस वक्त काफ़ी कैच 22 सिचुएशन है पाकिस्तान की। 25 तारीख को इमरान खान साहब का धरना भी है, और मुझे लग ये रहा है कि शायद IMF के मुज़ाकरात 25 से लेट हो जाएंगे, वो 2-3 दिन मज़ीद आगे चले जाएंगे। वो कोई भी फैसला 25 को नहीं सुनाएंगे। एक वजह तो ये है कि वो अगला माली साल का बजट जो है उसको क्लास बाय क्लास वो देखना चाह रहे हैं, और दूसरी वजह ये है कि IMF भी चाहेगी ये देखना कि उस लॉन्ग मार्च का और उस धरने का असर हुकूमत पे क्या होता है और सियासत पे क्या होता है। तो इस वक्त एक गंभीर सिचुएशन है सियासी मैदान में भी और मुआशी मैदान में भी। देखिए, ये चीज़ इन तीनों बड़ी पार्टियों को जाननी चाहिए कि अगले इलेक्शन के बाद इन तीनों में से किसी को हुकूमत बनाने का मौका मिलेगा, खा वो PTI हो, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो। और हमने देखा है पाकिस्तान में कि जब एक दफ़ा डॉलर की कीमत जो है वो चढ़ जाती है तो फिर बहुत मुश्किल होता है उसको ये वापस लेके आना। अगर तो PMLN गवर्नमेंट आते ही मिफ्ता साहब को फ्री हैंड देती और मिफ्ता साहब उसी वक्त IMF के साथ चले जाते उन मुज़ाकरात पे, कीमतें जो हैं एनर्जी की जो बढ़ानी थी वो बढ़ा देते, तो शायद डॉलर भी 185 रुपये पे होता और हुकूमत भी उस तरीके से ब्लैकमेल ना हो रही होती अपोजिशन के हाथों। लेकिन अब चूंकि देर हो चुकी है, ऑलरेडी 7 हफ्ते जो हैं वो उसमें गुजर चुके हैं, तो अब अगर सूरत हाल जो है वो IMF के मैदान फ्रंट पे नहीं संभाली जाती या वो PTI के लॉन्ग मार्च के बाद ख़राब होती है तो सबके लिए ख़राब हो रही होगी। और ये चीज़ हमें जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि केयर टेकर सेटअप आएगा, अगले इलेक्शंस आएंगे, उसके बाद जो भी हुकूमत आएगी उसको इकॉनमी वहीं से लेके चलना होगी जिस हद तक वो ख़राब हो चुकी होगी। तो ये तीनों के इस वक्त सियासी मुफाद में है कि उनको एक मुस्तहकम मईशत मिले, ना कि एक ऐसी मईशत मिले जिसको कि फिर संभाला देना जो है वो नामुमकिन हो जाए। अच्छा सुलेहरी साहब कुछ तजिया कर ये भी कह रहे हैं कि जी अगर शहबाज हुकूमत ने फौरी तौर पे मईशत के हवाले से इकदाम नहीं किए तो खुदा ना खास्ता जो हालात श्रीलंका जैसे हो सकते हैं, क्या कहेंगे आप? मेरा नहीं ख्याल कि फौरी तौर पे ऐसे होंगे। पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका से 5 गुना बड़ी इकॉनमी है।
श्रीलंका जो थी वो $80 बिलियन की इकॉनमी है। पाकिस्तान इस दफ़ा आपने जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी के नंबर देखें माशाल्लाह हम $400 बिलियन के लगभग पहुंच रही है जो इकॉनमी। तो जो इकॉनमी का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। फिर श्रीलंका का जो वाह सोर्स ऑफ जो था फॉरेन एक्सचेंज एक जो बड़ा वो टूरिज्म था जो कि कोविड की वजह से बुरी तरीके से हिट हुआ। पाकिस्तान में माशाल्लाह रेमिटेंसेस भी हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स भी हैं। श्रीलंका की अपनी एग्रीकल्चर उस तरह से नहीं है, वो नेट फूड इंपोर्टिंग कंट्री है, एक आइलैंड कंट्री है। पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की अपनी फूड एक्सपोर्ट भी होती है, तो उस तरीके से तो नहीं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये हालात इसी तरह से बिगड़ते रहे जैसे कि इस वक्त बिगड़ रहे हैं तो एक स्ट्रांग ग्रोथ होने के बावजूद, और हम देख रहे हैं कि इस साल की जो ग्रोथ है वो 6% को टच कर रही है, तो स्ट्रांग ग्रोथ होने के बावजूद हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। वो एक लम्हा फिक्रिया होगा यहाँ पे के हालात जो हैं वो बिगड़ सकते हैं। तो फौरी तौर पे तो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं है, लेकिन खुदा न खास्ता हालात उस तरफ जा सकते हैं अगर हमने इक़दाम जो हैं वो ना लिए और उन पर रिस्ट्रिक्ट ना किया हुकूमत ने।